लेंगे। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 8, La Maison de Marie. Okay? La Maison de Marie means the house of the Mary. ठीक है, या मारी बोल दो, हाउस ऑफ मैरी। द मीन्स यू नो वेरी वेल, द Sir, अवंतिका। off, ऑफ, वेरी गुड। off. चलो आगे बढ़ते हैं। सेमा मेजो, क्लियर? Yes, sir. सेमा मेजो। This is my house. व्हाट इज मा? व्हाट इज मा My हेयर? नो नो, ग्रामेटिकली क्या है ये? आर्टिकल, डेफिनेट, इंडेफिनिट, पजेसिव, आर्टिकल कौन सा रखते हैं? क्या है ये? article possessive. एग्जेक्टिव पजेसिव है ये। ठीक है, ध्यान रखने की कोशिश करो। Yes, sir. मो मा में, तो ताते, सोसा से, लो वत्र वत वत ल। ओके, दिस इज मा, यूज्ड फॉर वर्ड फेमिनिन, है ना? अब आप कहोगे सर ये तो वर्ड मैस्कुलिन लग रहा है, यहाँ तो ई है नहीं, है ना, ये तो फेमिनिन नहीं है। यस, यू आर Sir, राइट, ये दिस इज नॉट। exception है. Yes, this is exception. We have to keep in mind that this is exception. So that's why we use here ma. जैसे माँ मदर होगा ना, मामियर, तो हम भी यहाँ मामियर के लिए माँ ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब माँ तो लिख दिया, मान लो ये प्लूरल होता तो क्या लिखते हैं मनन? मैं। मैं, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बताया ना? आरुषि से सही बताया, Yes, sir. वेरी गुड। से माँ मेजो, अब यहाँ पर तो माँ में हो जाता है, बट यहाँ पर क्या आना चाहिए था उस केस में अगर ये प्लूरल होता तो मनन? से सौ। हाँ, वेरी गुड। सेसो होता, देखो मैं लिख रहा हूँ सेसो में मेजो। अब देखो मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, सेसो में मेजो, है ना? ऐसे ही लिखेंगे ना, सेसो में मेजो। Yes, आगे sir. चलते हैं। नेक्स्ट है, की बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सेमा मेजो, मतलब दिस इज माई हाउस, है ना? सेमा मेजो, दिस इज माई हाउस। अगर यहाँ पर मुझे सेंटेंस बोलना है कि दिस इज योर हाउस, तो क्या होगा आरुषि? दिस इज योर हाउस को फ्रेंच में क्या बोलेंगे? से सौ तो मैसन। सिंगुलर में, सिंगुलर सेंटेंस Sir, बोलना है। c'est ton maison. ता, ता, से ता मेजो, Ta, ठीक है। c'est ta maison. अगर प्लूरल होगा से सो, ते हो जाएगा, ते मेजो। Tes maisons. Tes. ठीक है, ऐसे होगा। खुद से कोशिश किया करो सेंटेंस को बिगाड़ने की। जब तक बिगाड़ोगे कि नहीं, जब तक खुद नहीं सीखोगे, तो बिगाड़ो। ये ऐसे है तो ऐसे होता तो क्या क्या होता, ऐसे होता तो कैसे होगा? सेमा मेजो, दिस इज माई हाउस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक खोल के रखना, देखना। वैसे डिस्प्ले भी देखो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एल ए ग्रोंड, ए बेल। व्हाट इज एल हेयर? Sir, it. इट, इट है ना ये? वैसे एल तो Yes, शी होता sir. है, एल तो शी होता है, बट एल का मतलब Sir, इट भी हो। इसका हाँ, it तो मैं भी आपको होता है. मैं बता देता हूँ, इल, और इल का मतलब भी, इल का मतलब ही होता है, और इल का मतलब इट भी होता है, बट वो मैस्कुलिन चीज के लिए आएगा। अब एल का मतलब शी होता है, क्या होता है? एल मीनिंग शी होता है, बट एल का She. मीनिंग इट भी होता है, वो फेमिनिन के लिए आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो चीज मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये जरूरी नहीं कि वो गर्ल होगी तभी एल यूज करेंगे। तो ये इसने यूज किया है एल हाउस के लिए। देखो इंग्लिश में अगर इसको देखें तो शी इज हाउस, ऐसे ही होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर जेंडर के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, एलेग्रोंद हो गया ना? इसको पूरा पढ़ेंगे Yes, क्योंकि इसमें sir. ई है। एलेग्रोंद, ए मीन्स क्या होता है आरुषि? और, वेरी गुड, ए, एंड एलेग्रोंद एपेल। ठीक है, मनन क्लियर है सेंटेंस? जो मेरा घर यस है, सर। ये तो मेरा घर है, इसका मतलब ये है कि यह कैसा है, बड़ा है और सुंदर है। ठीक है, आपका जो घर भर है बड़ा है और सुंदर है। मान लो यही चीज नेगेटिव में लिखना होगी आपको, तो कैसे लिखोगे? कौन बताएगा? Sir, कि can मान लो I? नेगेटिव, नेगेटिव में, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो ना बोलो। एक पा ग्रांड एक बेल। क्या? एल, ऐसे होगा, एल। Yes, les pas grande et belle. हाँ, ऐसे एल ने पा N'est pas ग्राउंड grande et belle. ए एल, ऐसे लिखना होगा, Belle. ध्यान दो। ठीक है, अगर यही चीज प्लूरल होगी तो यहाँ पर एस लगाना होगा, यहाँ से ए हटाना होगा, यहाँ लिखना होगा नो, यहाँ लिखना होगा सो, और यहाँ लिखना होगा एस, और यहाँ पे ए भी एस, ग्रोन में भी एस लिखना होगा, है ना? लिखना होगा, नहीं लिखना होगा? तो ऐसे होगा। तो ये आपका घर है जो है, सुंदर है, बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है बुक में? इलिया और रो द शुशे, रो द शुशे ए द एताज। व्हाट इज द एताज मीनिंग?
आप थोड़ा रीडिंग किया करो बेटा, वोकेबलरी पढ़ा करो, है ना। वोकेबलरी पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। कोई सा भी चैप्टर पढ़ने से पहले वोकेबलरी जरूर पढ़ो, है ना। क्योंकि वोकेबलरी उस चैप्टर यस की सर। जान है ना। जैसे होता है ना, एक स्टोरी सुनी है आपने, तोते में जान। अब तोता पकड़ लिया आपने, तोता पकड़ोगा तभी तो आप उस राक्षस को मार पाओगे, स्टोरी में जैसे होता है। अब यहाँ पर स्टोरी में आपकी क्या क्या है, इसके इसका सारांश किस में होता है, इसके वोकेबलरी में होता है। वोकेबलरी आप हर चैप्टर को रीडिंग करने से पहले वोकेबलरी जरूर पढ़े। तो इलिया सर रोदे शेषु मीन्स होता है आपने ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड अब फ्लोर। आपने देख लिया है ना, उसमें देख लिया है ना बुक में, ग्राउंड फ्लोर, रोदे हाँ शिशु। अब हाँ, देखो देख लिया, हाँ। देयर इज ए ग्राउंड फ्लोर, ए द एताज मतलब टू फ्लोर है। द सर, टू मतलब फ्लोर्स। टू है, एताज मतलब फ्लोर है, घर की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात दो फ्लोर होंगे। यहाँ रोदे शिशु ए द एताज, है ना। और बोल रहा है ओ रोदे शिशे, शिशे मतलब एट द ग्राउंड फ्लोर। क्या क्या है ग्राउंड फ्लोर पे, इलिया सालों, सालों मतलब रूम है, देयर इज अ रूम। रूम। इलिया सालों une cuisine et une salle de manger। salle de manger क्या सर, होता है बताइए, डाइनिंग डाइनिंग रूम होता है ना। salle de डाइनिंग manger, रूम, salle à यस manger, सर। है ना। une salle à manger। और क्या है, dans la maison in the house il y a aussi un escalier, अन करे इसको, अन बोलेंगे, अन escalier, ठीक है। हाउस में क्या क्या है, मेजो में इलिया ओसी मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। सर ऑल्सो। और वेरी गुड, ऑल्सो याद रखो, याद रखो आरुषि, ध्यान रखो, बोलो आप नहीं बट मन में बोलो। अब अवंतिका ने बोला ओसी, ओसी बोलो 4 बार। सी। ओसी सी। ऑल्सो मन में बोला करो, नया वर्ड आया आपके सामने, ओसी ऐसे ही ऐसे बोलने का मौका मिला है, बोला करो। इलिया दोना मेजो, इलिया ओसी एस्कालियर, घर में और क्या है, ऑल्सो क्या है, स्टेयर्स। एस्कालियर मतलब स्टेयर्स हैं, जीने हैं, स्टेयर्स। एस्केलेटर बोल सकते हो, जीने हैं, स्टेयर्स हैं। और प्रीमियर एताज, प्रीमियर एताज पे क्या है, अब देखो इन्होंने ओ यूज किया है यहाँ पर, देखो ओ यहाँ पर भी यूज किया है और यहाँ पर भी यूज किया है, मतलब इन्होंने किसके लिए यूज किया है, एट के लिए, ओ सर मतलब एट, एट। एट। देखो ध्यान से दो, एट। ध्यान से देखो, ओ यूज किया है क्योंकि इन्होंने, क्योंकि ये जो वर्ड है ना रोदेशुशे, इस वर्ड के लिए यूज किया है इन्होंने। और प्रेमियर एताज देखो, इस एताज के लिए यूज किया है। प्रेमियर एताज के पेपर पर क्या है, इलिया लाशाम्र, क्या है, देर इज अ रूम, द मे पेरो, द मे पेरो, देखो मेरे पेरेंट्स का घर, रूम है ना, उस पर फ्लोर पर, प्रेमियर एताज फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट पर। फ्लोर पर। अवे क्यों साल द बेसें, अवे क्यों साल द बेन, साल द बेन मतलब बाथरूम में। बाथरूम। बाथरूम। हाँ अब देखो यहाँ पर अजीब बात नहीं है, यहाँ पर यून लिखा, अब यहाँ पर द, ये साल द बे, यहाँ पर ऐसे लगा दिया, एस के साथ। ये ऐसे ही होता है साल द बे, ठीक है। ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पर ये सिंगुलर है, पर ध्यान रखना ऐसे आएगा। और क्या क्या है, माशाम्र ए ओ दजिया मेताज, और मेरा जो रूम है कहाँ है, सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर है। जिम माशाम, आई लव माई रूम, एल ए थ्री रूम। कंफर्टेबल, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, है ना। इलिया बहुत ज्यादा, देयर इज ए बिग गार्डन, ओतुर द मेजो, यहाँ पर आप ओतुर्ची की जगह अकोद द भी यूज कर सकते हो, जो प्रोपोजिशन सीखी है आपने, है ना, अकोद द यस यूज कर सर। सकते हो ना। अकोता। इलिया बहुत ज्यादा, देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, देयर इज ए गुड गार्डन, नाइस गार्डन इन नियर माई हाउस। यहाँ होता है ओतुर मतलब नियर, ओतुर का मतलब भी नियर ही नियर। होगा, ठीक है। ओतुर, ओतुर का मतलब क्या ओके होगा, सर। ओतुर का मतलब नियर। भी, हाँ ओतुर मतलब अराउंड होता है, अराउंड क्या होता है, अराउंड। ये भी अराउंड। नियर ही समझो एक तरह से, अराउंड मतलब पास में। और जजू, जजू आपको पता है नहीं प्रोनाउन, ये वो है वर्ब कॉन्जुगेशन, ईयर एंडिंग। यस सर, टू प्ले। जजू, हाँ जजू, दोनों जारदा, आई प्ले इन द गार्डन, ठीक है। तो ये आपको यस अभी मैं सर। आपको डिस्क्राइब करना है अपने अपने घर को, मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके घर में कहाँ क्या है, बाथरूम है क्या है, डाइनिंग रूम है, तो वर्ड मीनिंग आप देख लो, एक बार वोकेबलरी देख लो, आप उसी पे बोलेंगे मीनिंग। सब बच्चे, ठीक है। सभी बोलेंगे उस पे, एक बार देख लो। और ये मीटिंग एंड होने वाली है, अभी दूसरा लिंक भेज दूंगा, रीडिंग करना है आपको, फिर उस पर क्वेश्चन करना है एक दूसरे से। तो देख लो फटाफट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके सिलेबस में भी है, सबसे अच्छी बात है, उसी पे क्वेश्चन करूंगा मैं, आपसे भी करेंगे एक दूसरे से। और वोकेबलरी रीडिंग कर लो, गो थ्रू योर वोकेबलरी ऑफ दिस बुक, ठीक है। और पेज नंबर 95 पे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना। आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बोलते हैं। Not an issue. You read this chapter and read the vocabulary. I'll get back to you soon. Disconnect the meeting and I'm sending you the another link. ओके सर।